हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 5.2 जो ये चैप्टर 5 चल रहा था 8 क्लास का, इसकी एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है। और पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का, सिंपलीफाई इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आइए, देखिए इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1 को करवाने से पहले कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। ठीक है। और बोला भी था कि वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं और वो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। आइए दोबारा से रिपीट करवा देते हैं। देखिए वो फॉर्मूले दो थे हमारे पास। पहला फॉर्मूला, अगर हमारे पास कोई एक नंबर है जिसकी पावर m है, मल्टीप्लाई फिर एक नंबर a है जिसकी पावर n है। अगर दोनों ही ये नंबर सेम है बट इनकी जो पावर है बच्चों वो अलग है, तो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर, अगर हमारे पास a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ठीक है, ये है, बीच में डिवाइड लगा हुआ है, तो जो भी पावर है वो पावर माइनस हो जाएंगी, पावर को हम माइनस कर देंगे। ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं, आपको इस क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए ये दोनों फॉर्मूले याद करने। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये इसमें बेस होता है, ठीक है, और ये पावर होती है। तो अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है, ठीक है, और बीच में डिवाइड का साइन है तो वो माइनस होगा, और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस होगी। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है ये हमारा, 3/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 2। ठीक है। सॉल्व करते हैं। इसमें हम आइडेंटिटी भी लगा के चलते कि जो आइडेंटिटी है वो इसमें यूज होगी, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है 3/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर, जो पावर है 3 और प्लस 2 ये दोनों प्लस हो जाएंगी, और जो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा 3/4 की पावर 5। यही आंसर हो जाएगा। हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब पावर की फॉर्म में ही लिखना है। इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल पावर की फॉर्म में लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं। इसका बी पार्ट ये दिया हुआ है, माइनस का 5/9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -5/9 की पावर 7। ठीक है। इसमें भी आपको पता है आइडेंटिटी जो है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n लगी हुई है। अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर को हम ऐड कर देते हैं, जो भी पावर है उनको ऐड करेंगे। तो -5/9 की पावर 2 मल्टीप्लाई -5/9 की पावर 7, इसको करेंगे जब अब इसमें माइनस का 5/9 और इसके ऊपर जो पावर है 2 + 7 ये हो जाएगी, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -5/9 की पावर 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। सॉल्व करते हैं इसका सी पार्ट बच्चों हमको गिवन है 7/9 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7/9 की पावर 3। ठीक है। सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी जो यूज हो रही है वो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों ही जगह पे हमारा बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट, यानी कि ये फॉर्मूला कौन सा बनेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो क्या होता है, पावर्स को प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7/9 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7/9 की पावर 3 इजिकल्स टू 7/9 की पावर 5 + 3। ये हो जाएगा 7/9 की पावर 5 + 3 8। आंसर डी पार्ट इसका बच्चों ये है 4/11 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 4/11 की पावर 5। अब यहां देखिए, अब तक जो भी सवाल थे हमारे उसमें मल्टीप्लाई लगा हुआ था, अब क्या लगा हुआ है, डिवाइड। तो अब पावर को क्या करना होगा हमको,
सब्ट्रैक्शन, ठीक है, पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे। तो आइए सबसे पहले आइडेंटिटी लिखते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों ही जगह पे हमारा बेस सेम है, यानी कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ये वाली आइडेंटिटी। अगर ये वाली आइडेंटिटी होती है तो क्या करते हैं, हम जो भी पावर हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4/11 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 4/11 की पावर 5, यानी कि क्या हो जाएगा 4/11 की पावर 8 माइनस 5, ये हो जाएगा 4/11 की पावर 3 आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को नोट करिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ये सॉल्व करते हैं इसका ई पार्ट, डी पार्ट तो ये हो गया बच्चों। ई पार्ट यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है माइनस का 5/9 की पावर 7 डिवाइडेड बाई माइनस का 5/9 की पावर 3। सबसे पहले आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बच्चों इसलिए लिख रहे हैं बार बार ताकि आपको ये याद हो जाए। यहाँ देखिए बेस दोनों ही जगह पे सेम है, पावर क्या है डिफरेंट, बीच में किसका साइन है, डिवाइड का। ठीक है, तो यानी कि कौन सी आइडेंटिटी है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। जब ये आइडेंटिटी होती है तो क्या करना होता है, पावर्स को माइनस करना होता है। तो ये हो जाएगा माइनस के 5/9 की पावर 7 डिवाइडेड बाई माइनस के 5/9 की पावर 3, ये हो जाएगा माइनस 5/9 की पावर 7 माइनस 3, और फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस के 5/9 की पावर 7 में से 3 जाएगा 4 आंसर। इसके बाद इसका एफ पार्ट हमको गिवन है माइनस का 9/11 की पावर 6 डिवाइडेड बाई माइनस के 9/11 की पावर 9। ठीक है, आइडेंटिटी इसमें भी देखिए हमारा जो बेस है, आपको पता है ना बेस किसको बोला जाता है। ठीक है, तो बेस हमारा सेम है और पावर क्या इसकी डिफरेंट है। तो इसमें आइडेंटिटी a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। 9/11 की पावर 6 डिवाइडेड बाई माइनस का 9/11 की पावर 9, ये हो जाएगा माइनस 9/11 की पावर। अब यहाँ देखिए बच्चों गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, क्या करते हैं बड़ी वाली पावर को पहले लिखेंगे और छोटी वाली को बाद में, वो ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन नहीं, जो पहले पावर दी गई हम पहले उसको लिखेंगे, फिर माइनस, और जो बाद में पावर है फिर उसको लिखते हैं। ये हमारा पैटर्न है। ठीक है, तो अभी हो जाएगा माइनस के 9/11 की पावर। अब देखिए 6 में से 9 को माइनस करना है, 6 में से 9 को माइनस हो जाएगा, माइनस में आएगा आंसर, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से बच्चों ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट जरूर करते रहना। ठीक है, आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, मतलब जो भी ये दिया गया है इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास a -3/7 की पावर 4 और उसकी भी पावर 2। तो देखिए बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला है। अब तक 2 फॉर्मूले पहले वाले क्वेश्चन में, तीसरा फॉर्मूला जो हमारा ये थर्ड फॉर्मूला ये होता है, अगर a की पावर, a हमारे पास कोई डिजिट है, उसकी पावर m है और उसकी भी पावर n है, उसकी भी पावर n, तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये करना है हमको। सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी लग जाएगी a की पावर m और उसकी भी पावर m इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई n। फॉर क्वेश्चन है हमारे पास माइनस का 3/7 की पावर 4 और उसकी पावर 2, तो क्या हो जाएगा -3/7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2। देखिए 4 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, क्योंकि 4 की पावर 2 है तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये सॉल्व होके हो जाएगा माइनस के 3/7 की पावर 4 2 जा 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बी पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमको दिया गया है 5/3
की पावर 3 और उसकी भी पावर 2 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4 और उसकी भी पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आइडेंटिटी क्या लगेगी बच्चे इसमें, देखिए a की पावर m और उसकी भी पावर n। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n। एक तो ये आइडेंटिटी लगेगी, दूसरी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो क्या होता है, जब मल्टीप्लाई का बेस हमारा सेम हो, पावर डिफरेंट हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर प्लस हो जाएगी। ये दो आइडेंटिटी लगेंगी। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 5/3। क्वेश्चन देखिए, पावर 2 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4 और उसकी भी पावर 3। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 5/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3। आइए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे ये 5/3 की पावर 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 5/3 और उसकी पावर 4 3 जा 12। ठीक है, ये आइडेंटिटी अभी यहां से देखिए, यहां से ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। बेस हमारा सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा 5/3 की पावर 6 + 12, पावर आपस में प्लस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5/3 की पावर 6 और 12 18। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसका सी पार्ट। हमको गिवन है 2/5 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2/5 की पावर 3 + 4। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 2/5 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 2/5 की पावर 7। ठीक है, आइडेंटिटी बच्चों इसमें यूज हो जाएगी। अब इस आइडेंटिटी को हम इधर लिख देते हैं। आइडेंटिटी जो इसमें यूज होगी वो a की पावर m, यहाँ पे देखिए बेस हमारा सेम है, तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, डिवाइड का साइन तो डिवाइड, बेस सेम है और पावर भी इसमें क्या है, सेम है, लेकिन फॉर्मूला आपका यही लगेगा। तो क्या करना है, पावर को इसमें माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 2/5 की पावर 7 - 7। ठीक है, अब इसमें जब 7 में से 7 को माइनस करेंगे तो 2/5 की पावर ये हो जाएगा 0, क्योंकि 7 में 7 जाएगा 0। अब फिर से एक आइडेंटिटी लगेगी। देखिए 2/5 की पावर 0, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1। क्यों आएगा, देखिए इसके लिए भी आइडेंटिटी लगेगी। a की पावर अगर 0 आए, मतलब कोई नंबर जो कि इसमें a माना है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है 1। ठीक है, इसी तरीके से 2/5 एक नंबर है जिसकी पावर 0 है, तो उसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1। ये सॉल्व हो गया है। इसके बाद आइए डी पार्ट सॉल्व करते हैं। -11/13 की पावर 2 मल्टीप्लाई -11/13 की पावर 4 और ये बिग ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई -11/13 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2। तो आइए अब आपको आइडेंटिटी तो पता चली गई है बच्चों। देखिए कैसे, यहाँ पे हमारा दोनों ही जगह देखिए बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो क्या करना होता है, माइनस का 11/30 और जो भी पावर दी गई है दोनों में, वो पावरों को प्लस कर दीजिए। ये हो गया प्लस। अब आगे डिवाइडेड बाई, यहाँ पे माइनस का 11/13, यहाँ देखिए पावर की भी पावर है, पावर की भी पावर है, तो क्या करना है, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये नीचे हो जाएगा माइनस का 11/13 की पावर 6 डिवाइडेड बाई -11/13 की पावर 2 2 जा 4। अब फिर से देखिए यहाँ पे दोनों ही जगह पे हमारा बेस सेम है, ठीक है, पावर डिफरेंट है और बीच में डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है। तो क्या करना होता है, पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस का 11/13, पावर कितनी है 6 -4, तो माइनस का 11/13 और उसकी पावर 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2।
ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप। आइए सॉल्व करते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट हमको गिवन है -7/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -125/333। ठीक है, अब इसको देखिए बच्चों सॉल्व करते पहले -7/5, ये तो यही रहेगा कि पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए ये 125 भी मतलब कि किसी का क्यूब होता है, तो ये क्यूब होता है 5 का, और ऐसे ही 343 ये भी किसी का क्यूब होता है, तो आपको पता होगा ये 7 का क्यूब होता है, तो ये भी माइनस का 5/7 और इस पूरे होल का क्यूब, मतलब ये भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे अभी बेस जो है वो डिफरेंट है, इसमें माइनस का 7/5 है, यहाँ पे 5/7 है, तो हम क्या करते हैं एक का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल करने पे पावर क्या हो जाती है, पावर नेगेटिव हो जाती है। जैसे इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर हमारा a/b की पावर n है, तो अगर हम इसको b/a करेंगे तो पावर हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी इसके अंदर लगेगी, तो यहाँ पे ये माइनस का 5/7 की पावर -3 मल्टीप्लाई माइनस का 5/7 की पावर 3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही जगह पे बेस सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करना है माइनस का 5/7 पावर्स की आपस में प्लस, माइनस का 3 + 3, अब माइनस का 5/7, अगर हम पावर को प्लस करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल होकर क्या बचेगा 0। अब जिस भी डिजिट की पावर 0 होती है तो उसका डायरेक्ट आंसर बच्चों 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1। ठीक है, आइडेंटिटी आपको मैंने बताई थी कि जो आइडेंटिटी होती है a की पावर 0 = 1, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर देते हैं, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, और इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं a की पावर 0 = 1। अब f पार्ट है हमारा 1/4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4/3, इसको सॉल्व करना है तो 1/4 की पावर 3, आपने डिवाइड की फ्रैक्शन पढ़ी होगी, अगर हम डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में तो जो लास्ट वाली डिजिट होती है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब इसकी पावर ये है 4 में कुछ नहीं तो हमने लगा लिया 1, 4/1, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और उसकी पावर 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों ही जगह पे बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो सीधा 1/4 और पावर्स को आपस में हमें प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 1/4 और की पावर 6, ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज्यादा सिंपल है कि एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब जो भी एक्सपोनेंट आपको गिवन हो उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके लिए देखिए एक आइडेंटिटी आएगी, ये मैं सारे फॉर्मूले आपको लिखवा चुका हूँ पहली वाली वीडियो में। ठीक है, अब मैं फिर से बता देता हूँ, आइडेंटिटी बच्चों ये है, जैसे उसमें हमारे फॉर्मूले 3 और 4, एक आइडेंटिटी 4 हो गया था, 5 आइडेंटिटी ये है हमारी कि अगर a की पावर बच्चों -n है, तो अगर हम इसे पावर को देखिए, पावर यहाँ पे n है और वो भी नेगेटिव है, तो अगर इसको हमें पॉजिटिव करना चाहिए हो जाएगा 1/a की पावर n, पहला तो ये। दूसरा, अगर a/b और उसकी पावर -n है तो हम उसको कर देंगे b/a की पावर n, मतलब अगर हम इस डिजिट का रेसिप्रोकल कर दें a/में जो b हमारा बेस है, बेस a/b, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं b/a तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ये दोनों फॉर्मूले इसमें यूज होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5 की पावर -3, अब इस पावर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट करना है, यानी कि पॉजिटिव पावर में लाना है, तो क्या करेंगे इस डिजिट का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2, रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिजिट का उल्टा कर देना। ठीक है, तो 5/2 और की पावर 3, ये इसका आंसर
हमारी जो पावर है ये हो गई पॉजिटिव। ठीक है, अब -8 की पावर -4 है, तो ये देखिए ये वाला आइडेंटिटी हो गया a की पावर -n। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 1/8। देखिए जैसे a है तो ये हो जाएगा 1/a की पावर n, ऐसे ही हो जाएगा 1/8 की पावर 4, 1/8 की पावर 4 आंसर। ये 13/25 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 25/13 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे ये 3/4 की पावर -6 है, तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर 6। ये आंसर सॉल्व बच्चों, बस इसमें यही है। ये दोनों आइडेंटिटी हैं और इनके बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसमें भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करना, बस थोड़ा सा सॉल्व करके और करना वही प्रोसेस है। इसमें भी जो पावर हमारी नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 11/30 की पावर -6 मल्टीप्लाई 11/13 की पावर -2। तो इसमें हम इसको यहीं पे पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। अगर मैं इस डिजिट का जो ये हमारा बेस है 11/13, अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 13/11, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई 11। अब ऐसे ही इस वाली डिजिट का इसका रेसिप्रोकल कर दें 13/11, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इतना करने के बाद अब यहाँ देखिए दोनों ही जगह पे हमारा बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर डिफरेंट है। तो क्या करना है, जो भी ये पावर्स हैं 13/11 के ऊपर इनको हम प्लस करेंगे, 6 + 2, तो ये हो जाएगा 13/11 की पावर 8 आंसर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसका बी पार्ट। इसको भी देखिए अगर हम इसको यहीं पे इसकी पावर को पॉजिटिव कर लें तो ये हो जाएगा -9/5 की पावर 4। मैंने इस वाली डिजिट का रेसिप्रोकल कर दिया है। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन वही रहता है, केवल डिजिट का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे -9/5 की पावर 3। अब यहाँ देखिए दोनों ही जगह पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स को प्लस कर देंगे, तो -9/5 की पावर 4 + 3, ये हो जाएगा -9/5 की पावर 7 आंसर। सी पार्ट देखिए ये 5/7 की पावर 2 की पावर -5 है, तो जब पावर की भी पावर होती है तो पावर को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 5/7 की पावर 2 मल्टीप्लाई -5, ये हो जाएगा 5/7 की पावर 2 5 जा 10, माइनस का 10 आ जाएगा। अब इस पावर को हमें पॉजिटिव करना है, तो क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 7/5 की पावर 10 आंसर। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर। इसको बच्चों में रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ना कि पावर में। अब तक के हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं सबको पावर में लिखा है। ठीक है, अब हमें पावर में नहीं, इसको पूरा पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, रेशनल नंबर में लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट ए, जो हमें दिया हुआ है 5/6 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5/6 की पावर -2। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे हैं, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है, आइडेंटिटी लगती है, इस डिजिट को अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पावर प्लस हो जाएगी, हो जाएगा 6/5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 6/5 की पावर 2। अब यहाँ देखिए, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला है कि आइडेंटिटी लग रही है कि अगर यहाँ पे दोनों जगह पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 6/5 की पावर 1 + 2, ये हो जाएगा 6/5 की पावर 3। अब 6/5 की पावर 3, जैसे 6 का क्यूब कितना होता है
216, 5 का क्यूब कितना होता है 125। बच्चों जो ये निकल के आया ये हमारा रेशनल नंबर है और ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करते हैं इसका बी पार्ट। ये हमको दिया हुआ है 3/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4/3 की पावर 6 प्लस 4/3 की पावर 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन तो है लेकिन यहाँ पे 3/4 जो हमारा बेस है 3/4 है, यहाँ पे 4/3 है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमको क्या करना है, एक को हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जैसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो अगर हमारी पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है रेसिप्रोकल करने पर, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हम कर लेते हैं 4/3। ठीक है, इस वाले डिजिट को रेसिप्रोकल करा तो ये हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई 4/3 की पावर 6 प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। इसको सॉल्व कर लिया है हमने। अब इसको देखिए, यहाँ पे दोनों ही जगह पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो क्या करना है, पावर को प्लस करना है। तो 4/3 की पावर -5 प्लस 6 और प्लस में 16/9। आइए अब इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 की पावर, देखिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, पावर 1 प्लस 16/9। अब देखिए 4/3 की पावर 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं है, मतलब यही रहेगा 4/3। अब इसका हम ब्रैकेट भी हटा देते हैं। अब ये बच्चों होगी प्लस की फ्रैक्शन। अब प्लस की जो फ्रैक्शन है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, प्लस की फ्रैक्शन बच्चों 2 टाइप्स की होती है, लाइक और अनलाइक। ठीक है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है जिसका डेनोमिनेटर अलग अलग है। अगर डेनोमिनेटर अलग है तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब हम 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 9। फिर प्रोसेस क्या होता है जरा ध्यान से समझिए, जो ये डेनोमिनेटर है इससे हम 9 को डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से जब हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 बाद में, और 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 3 4 जा 12 प्लस 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 16 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाए 16, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28/9 आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं सी पार्ट को। सी पार्ट हमको दिया हुआ है 2/3 की पावर -2 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट 1/2 की पावर 2 और उसकी भी पावर -2 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/24। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पावर्स, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व का मतलब क्या, देखिए जैसे इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव करने के लिए जो ये बेस है इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/3 का हो जाएगा 3/2 और इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखिए 1/2 की पावर 2 और उसकी भी पावर -2 है। तो क्या होता है, पावर की जब हम आपस में पावर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर की भी पावर होती है तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा हो जाएगा 4 -4 मल्टीप्लाई 2/3, चलिए 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/24, ये हमको दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 2 9 और 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई, अब ये पावर यहाँ पे नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27 मल्टीप्लाई 1/24। आइए एक बार थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, 9 से 9 बन जा 9, 9 3 जा 27, 4 से 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8। अब जो हमारे पास बचा है 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 को भी खोल लेते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब 16 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बचेगा बच्चों ऊपर 2 और यहाँ पे नीचे बचेगा 3 मल्टीप्लाई 1/24, ये बचा है क्योंकि ये तो बच्चों 1 है, 1 बचा यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, कट गया सारा। अब यहाँ से देखिए
सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले 4 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24। 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आंसर आ जाएगा हमारा, ऊपर केवल 4 बचा है तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। यहाँ पे 3 3 जा 9, तो ये 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये बच्चे सॉल्व करते हैं इसके डी पार्ट को। ये हमको गिवन है 2/5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2/5 की पावर 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2/5 की पावर 2 की पावर 7। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। 2/5 की पावर 8 डिवाइडेड मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे 2/5 की पावर और उसकी भी पावर है, तो पावर की पावर का मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 2/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी देखिए पावर की भी पावर है, तो 2/5 की पावर कितना हो जाएगा 2 7 जा 14। अब यहाँ देखिए दोनों जगह पे बेस सेम है, दोनों जगह पे बेस सेम है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, वो मल्टीप्लाई का साइन है और पावर हमारी डिफरेंट है। तो ये हो जाएगा 2/5 की पावर 8 + 6 पावर हो जाएगी प्लस, डिवाइडेड बाई 2/5 की पावर 14। तो 2/5 की पावर 14 डिवाइडेड बाई 2/5 की पावर 14। अब देखिए यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, कि यहाँ पे दोनों जगह पे बेस हमारा सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है और ये पावर्स है। तो क्या करते हैं, जब डिवाइड का साइन है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2/5 की पावर 14 माइनस 14, तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5 और 14 में से 14 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0। अब अगर किसी की पावर 0 होती है तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1। ये आइडेंटिटी है एक। अगर a की पावर 0, देखिए जरा, अगर a की पावर क्या हो 0 तो डायरेक्ट उसको हम क्या लिख सकते हैं 1, उसका आंसर 1 होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बच्चों सॉल्व हो गया है। ठीक है, बस आप सारे फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, जितने भी आपको 6-7 फॉर्मूले लिखवाए वो सारे फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज हो गए हैं और हो रहे हैं। ठीक है, तो सब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। आइए अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जो भी इसमें x दिख रहा है आपको, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जो भी ये एक्सप्रेशन दिया गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है 3/5 की पावर x डिवाइडेड बाई 3/5 की पावर 2 माइनस x। हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कौन सी आइडेंटिटी, अगर हमारा बेस सेम है, जैसे a और बीच में डिवाइड है, a डिवाइडेड बाई a, बट इनकी जो पावर है वो क्या है, अलग है। क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आइडेंटिटी सबने पढ़ी हुई है। ठीक है, इसी आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करेंगे। 3/5 की पावर x माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स है, तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, जो ये वाला है 3/5 की पावर 6। अब 3/5, अब जैसे ही हम ब्रैकेट बच्चों खोलेंगे तो जो ये बाहर माइनस है इसकी मल्टीप्लाई अंदर वाले डिजिट्स में होगी, जो टर्म लिखे हुए हैं। अब जैसे ही माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो जो अभी जिस साइन का है उसके अपोजिट साइन में हो जाएगा। जैसे x, ये जो 2 हमारा प्लस का ही हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का x है तो ये हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल्स टू 3/5 की पावर 6। 3/5 की पावर, देखिए x प्लस x, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3/5 की पावर 6। अब इसके बाद समझने वाली बात यह है कि अगर इजिकल्स टू के दोनों साइड अगर हमारे बेस सेम हैं तो जो उनकी पावर होती है वो आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, मतलब इक्वल हो जाती हैं। तो 2x माइनस 2 इजिकल्स टू 6, ये मतलब होता है कि अगर हमारे बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, तो ये अब इधर इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसके बाद तो 2x तो इधर ही रहेगा, ये माइनस का 2 है, ये इजिकल्स टू उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 2, तो 2x इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, x के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है
तो इजिकल्स टू के इधर चला जाएगा ये डिवाइड में, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, और x की वैल्यू आ जाएगी 4। ये आ गई बच्चों x की वैल्यू। अब आइए सॉल्व करते हैं इसके बी पार्ट को। बी पार्ट जो हमको ये गिवन है, तो देखिए बच्चों इसमें पावर की भी पावर है, 3/4 की पावर 4 और उसकी पावर 0 इजिकल्स टू 3/5 की पावर 3x है। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों 5 है, 5। तो आइए 3/5, अब पावर की भी पावर है तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, इजिकल्स टू यहाँ पे ये हो जाएगा 3/5 की पावर 3x, ये हो जाएगा 3/5। अब 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, इजिकल्स टू 3/5 की पावर 3x। देखिए इजिकल्स टू के दोनों साइड में हमारे बेस सेम है तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 0 इजिकल्स टू 3x। अब x के साथ में जो 3 है वो मल्टीप्लाई में, वो इजिकल्स टू के इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि x इजिकल्स टू 0/3। अब जब 3 से 0 में डिवाइड देंगे तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है 8 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/12। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी ये पावर -1 है तो इसको पॉजिटिव करेंगे। तो देखिए इसके बेस में कुछ नहीं है, तो 4 की पावर देखिए -1 है, तो इसको अगर हम पावर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/8। जैसा कि पावर 1 है तो पावर 1 लिखने का कोई बच्चों मतलब नहीं होता, तो ये 1/4 प्लस 1/8 ब्रैकेट में। अब ये लिखा हुआ है बच्चों डिवाइड, तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के डिवाइड को चेंज कर लिया मल्टीप्लाई में, और जैसे ही हम डिवाइड का मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाता है। ये हम पढ़ते हैं डिवाइड की फ्रैक्शन में, तो ये 1/12 का हो जाएगा 12। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर प्लस की फ्रैक्शन है, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 8। अब रूल क्या होता है, पहले 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, जैसे ही हम 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 12, तो 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में है 8 4 जो है ये कट जाएगा 4 से, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। 3 की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 3 जा 9 अपॉन में 2। ठीक है, ये 3 की मल्टीप्लाई 3 जो बचा हुआ इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 9/2। इसको या तो ऐसे लिखिए या मिक्स फ्रैक्शन में आता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए पहले इसको डिवाइड करेंगे, ये नीचे वाली डिजिट से ऊपर वाली डिजिट को, तो 2 4 जा 8 1 बचेगा, ये हमारा होता है बच्चों रिमाइंडर। तो क्या करना होता है, रिमाइंडर को सबसे पहले लिखेंगे, जिससे डिवाइड किया उसको अपॉन में लिखेंगे, और जो हमारा क्वोशंट, ये हमारा क्वोशंट होता है ना, ये आ जाएगा बीच में, तो इसको पढ़ेंगे 4 होल 1/2। ये हमारा आंसर है। 9/2 भी हमारा आंसर है, और ये मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है, आप ध्यान रखना। आइए सॉल्व करते हैं इसका बी पार्ट। ये -1/3 की पावर -1 प्लस 1/6 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको हम पावर को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 6, डिवाइड का चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, जैसे ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो लास्ट डिजिट का हो जाएगा रेसिप्रोकल। 9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9। ठीक है, अब 3 के टेबल से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो हमारे पास ये बचेगा 3 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में 3। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ ले लिया हमने 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 2 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 11/3। ठीक है, ये हो जाएगा 11/3। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो नीचे वाली डिजिट से ऊपर वाली डिजिट को डिवाइड दे देंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पे बचेगा 2
अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा रिमाइंडर है, सबसे पहले हम रिमाइंडर को लिखेंगे, रिमाइंडर के बाद जिससे हमने डिवाइड दिया उसको और जो हमारा क्वोशिएंट आया उसको बीच में, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना।